नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों। स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों के साथ कोरोना की लेटेस्ट अपडेट और लॉकडाउन की खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाइयों और बहनों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है और यह लहर पहली लहर से कहीं ज्यादा घातक और खतरनाक साबित हो रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से अब तक देश भर में कुल 1,90,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं, जिसके तहत अब देश में हर घंटे 100 लोगों की मौत हो रही है। इसी को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद सरकार ने 2 महीने तक गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारत के हर परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो राशन देने का ऐलान किया है। साथ ही देश में नई गाइडलाइंस जारी की, देश में किए बड़े बदलाव, लागू किए 20 बड़े नियम। साथ ही इन 8 चीजों को किया हमेशा के लिए बंद, लोगों को लगा बड़ा झटका। जी हां भाई और बहनों, आज से पहले आप इन 8 चीजों का हमेशा डेली जीवन में इस्तेमाल करते आ रहे थे, लेकिन कोरोना के चलते अब भारत में नई गाइडलाइंस के लागू होने के बाद इन 8 चीजों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा भारत के इन राज्यों में लगा लॉकडाउन और धारा 144। तो दोस्तों, क्या खुला रहेगा, क्या रहेगा बंद, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा भी किसानों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, आम नागरिकों, गरीब महिलाओं और मजदूरों के लिए भी इस वीडियो में बड़े काम की और फायदे की खबरें हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो आज फिर भारत के इन 7 राज्यों ने 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना की वैक्सीन फ्री लगाने का ऐलान किया है। तो दोस्तों, क्या बाकी राज्यों में वैक्सीन लगाने के बदले पैसे लिए जाएंगे या फिर नहीं, और अगर पैसे लिए जाएंगे तो कितने पैसे लिए जाएंगे, इसकी भी संपूर्ण जानकारी देंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन की खबरें सुनकर प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे हैं। बढ़ते हुए पलायन को देखते हुए रेलवे ने आज एक बड़ी घोषणा की है, जिससे कि प्रवासी मजदूरों को अपने गृह राज्य या फिर घर तक पहुंचने में आसानी होगी। तो दोस्तों, रेलवे ने क्या ऐलान किया है वो भी जानेंगे। और दोस्तों, आजकल हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे अपने गांव, जिले, शहर या फिर राज्य की हर खबर समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आप भी यही चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने गांव, जिले, शहर या फिर राज्य का नाम जरूर लिखिए। और साथ में आप ये भी जरूर बताइए कि लॉकडाउन के लगने के बाद में या फिर कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद में आपके एरिया में, मतलब कि गाँव में या फिर शहर में कौन सी समस्या ज्यादा बढ़ी है, किसी सामान की कीमत बढ़ी है या फिर महंगाई बढ़ चुकी है, या फिर जो भी समस्या है वो आप कमेंट में जरूर बताइए, ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंचे और सरकार आपके फायदे के लिए कोई अच्छा सा कदम उठाए। अगली खबर की बात करें तो पीएम मोदी के साथ कोरोना को लेकर अहम बैठक में प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर केजरीवाल ने मांगी माफी। तो दोस्तों, क्या पूरा मामला है वो जानेंगे। साथ ही में महाराष्ट्र में कोविड सेंटर में आग, महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों पर फिर टूटा कहर। विरार में कोविड सेंटर में लगी आग और आईसीयू में एडमिट 15 में से 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। अस्पताल में कुल 90 मरीजों का चल रहा था इलाज और एसी में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है हादसे की वजह। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन नहीं, वैक्सीनेशन पर दिया जाएगा जोर, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो कुछ पाबंदियां भी लगानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आज सरकार ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं, इन बयानों को विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही दोस्तों, वित्त वर्ष 2020-21 में अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर की संख्या 3 करोड़ के पार चली गई है। ऐसे मिलेगा पेंशन का फायदा। तो दोस्तों, आखिरकार इस सरकारी योजना में ऐसी क्या खासियत है जिससे कि सिर्फ 1 साल में 3 करोड़ लोगों ने इस योजना में आवेदन किया है, और इस योजना के तहत किस प्रकार से सभी लोगों को पेंशन की सुविधा मिलेगी वो भी जानेंगे। और साथ ही में दोस्तों, आगे हम बताएंगे कि पीएम किसान योजना की 8वीं किस्त कहां पर रुकी हुई है, कब तक इसका पैसा मिलेगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी हर बार पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे मिलते हैं तो इस बार 8वीं किस्त के पैसे खाते में किस तारीख को आएंगे, इसका आज सरकार ने ऐलान कर दिया है। तो भाई बहनों, चलिए एक एक करके हम आपको सारी खबरें दे देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी खबर की बात करें तो अगले 2 महीने के लिए हर गरीब को बिना राशन कार्ड 5 किलो अनाज मिलेगा फ्री। 80 करोड़ लोगों का होगा फायदा। जी हां भाई और बहनों, कोरोना महामारी के चलते कई लोगों को रोजगार गंवाना पड़ा है। इसके अलावा कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के चलते प्रवासी मजदूरों का पलायन एक बार फिर शुरू हो गया है। इन सब हालातों के चलते गरीबों के सामने खाने पीने की समस्या आ गई है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने मई और जून 2021 में इन्हें मुफ्त में अनाज उपलब्ध करवाने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक
पीएम किसान कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को मई और जून 2 महीने तक 5 किलो मुफ्त अनाज दिए जाएंगे। इस योजना पर सरकार 26,000 करोड़ रुपए की आर्थिक खर्च करेगी। कोरोना महामारी के चलते पिछले साल भी देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था और इसके चलते कामकाज ठप हो गए थे और उसी दौरान ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना की खास बात यह है कि ये जो अनाज दिया जा रहा है वह राशन कार्ड पर मिलने वाले अनाज के कोटे के अतिरिक्त मिलता है। जैसे कि दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके परिवार में 10 जने हैं तो आपको यहाँ पर 10 × 5 मतलब कि 50 किलो का राशन दिया जाएगा। मतलब कि प्रत्येक सदस्य को 5 किलो हर महीने राशन कार्ड के अतिरिक्त दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इन राज्यों में हुआ है मुफ्त वैक्सीनेशन की ऐलान। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच 1 मई से देश भर में 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन लगाई जाएगी। फिलहाल 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है और इधर कई राज्यों ने अपने यहाँ 18+ लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। कल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, केरल में मुफ्त वैक्सीन लगाए जाने का ऐलान हुआ था। वहीं आज झारखंड और उत्तराखंड में भी फ्री वैक्सीन लगाने का ऐलान हुआ है। साथ ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी 5 मई से फ्री वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। अगली खबर की बात करें तो मजदूरों का पलायन को देखते हुए आज रेलवे ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए पाबंदियों को सख्त किया गया है। इन पाबंदियों की वजह से काम धंधे कम हुए हैं। इसके बाद एक बार फिर से पलायन शुरू हो गया है। प्रवासी श्रमिक एक बार फिर से अपने गृह राज्य की ओर लौटने लगे हैं। इनमें सबसे ज्यादा पूर्वांचल और बिहार की ओर लौटने वाले यात्री है। स्टेशनों और बसों में भीड़ भाड़ देखी जा रही है। रेलवे की ओर से यह लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ट्रेन चलाई जाएगी। फिर भी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इन सब के बीच रेलवे ने कुछ नई ट्रेनों की घोषणा की है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। रेलवे ने रविवार तक 3 और स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ट्रेनों को समर स्पेशल कैटेगरी में चलाया जाएगा। ऐसे में जिनके पास कंफर्म टिकट होगा उन्हें यात्रा करने की अनुमति होगी और इन ट्रेनों के टिकट के लिए यात्री या तो IRCTC की वेबसाइट या फिर आप ऐप की मदद से टिकट बुक करा सकते हैं या फिर आरक्षण केंद्र पर जाकर आप टिकट बुक भी करा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज पीएम मोदी ने भारत के 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और पीएम मोदी के साथ कोरोना को लेकर अहम बैठक में प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर केजरीवाल ने मांगी माफी। जी हां दोस्तों, भारत भर में कोविड-19 के मामलों में तेजी आने के बाद कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की चिंता जताई है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ कोविड मामलों को लेकर अहम बैठक की। बैठक के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट के मुद्दे को उठाया और स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय योजना होने की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो चर्चा का विषय बन गया। दिल्ली के सीएम ने शायद सोचा ना था कि बैठक खत्म होने तक पीएम मोदी को पता नहीं चलेगा। हालांकि इस बारे में पीएम को तुरंत सूचित कर दिया गया। बैठक के दौरान खुद पीएम ने इस बात पर आपत्ति जताई की और केजरीवाल को निशाने करते हुए कहा है कि आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल तोड़ा है। इस तरह की निजी बातचीत कभी भी टीवी पर नहीं आती है। यह स्वीकार्य व्यवहार नहीं है। इसके बाद सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री जी से तुरंत माफी भी मांग ली। अगली खबर की बात करें तो दरअसल दोस्तों बात कुछ यूं है कि जिन देशों में वैक्सीनेशन का काम ज्यादा हुआ है उन देशों में अभी संक्रमण कम है। पहले जहां अमेरिका में रोजाना 2 लाख नए मरीज देखने को मिल रहे थे, वहीं अब इनकी संख्या मात्र 2000 रह गई है क्योंकि अमेरिका में 50% तक कोरोना का वैक्सीन लग चुकी है। इसलिए भारत सरकार ने भी लॉकडाउन के बजाय वैक्सीनेशन पर जोर देने की बात कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अटल पेंशन योजना के तहत अब तक 3 करोड़ लोगों ने यहां पर कराया है रजिस्ट्रेशन। अटल पेंशन योजना में 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की पेंशन मिलने का प्रावधान है। बता दें कि 18 साल से लेकर 40 साल तक की आयु के लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं। अलग अलग उम्र के लोगों के लिए योजना में अंशदान भी अलग अलग है। मसलन 18 साल के हैं तो आपको 5000 रुपए की पेंशन के लिए मंथली 210 रुपए का योगदान देना होगा, यानी महज 7 रुपए आप रोजाना देकर यहाँ पर 5000 रुपए का जो है पेंशन ले सकते हैं। अगली यहाँ पर बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने आज पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर कुछ ऐलान किया है। जी हां भाइयों बहनों, अगर आपकी भी पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर बार पैसे आते हैं, मतलब कि किस्त 2000 रुपए वाली आती है, तो हम आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि को 8वीं किस्त अब तक किसानों के खाते में नहीं पहुंची है, जबकि अप्रैल का महीना पूरा हो चुका है। यह किस्त अप्रैल 2021 से जुलाई 2021 के बीच में मिलनी थी। देश के 11 करोड़ 74 लाख किसान यहाँ पर 2000 रुपए वाली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। किसानों का यह इंतजार इस महीने
खत्म होता नहीं दिख रहा है। राज्य सरकार ने अभी तक अप्रैल जुलाई की किस्त अप्रूव नहीं की है। इस वजह से लगभग 2 मई से पहले किसानों के खाते में यह पैसा आने की कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।